वही हमारे साथ फिरोज सिद्दीकी जी भी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है। सर, स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। जी धन्यवाद। फिरोज जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार खनन माफियाओं के हौसले बुलंद है और खनन माफिया चाहे पुलिस प्रशासन हो या वन अमला हो, किसी पर भी हाथ उठाने से पीछे नहीं हट रहे हैं। ऐसे में हम कई बार देखते हैं कि कई बार वन कर्मियों और पुलिस कर्मियों की जान भी चली जाती है। ऐसे में आपका क्या कुछ कहना पूरे मामले को लेकर कि आखिर किन लोगों का संरक्षण इन वन माफियाओं को प्राप्त है? देखिए, जब कमलनाथ जी की भी 15 महीने सरकार थी, ऐसे कहीं कोई आपने इसका उदाहरण नहीं सुना होगा। बेचारी मुरैना की एक एसडीओ फॉरेस्ट थी, उसको अपनी जान बचा के ट्रांसफर करके भागना पड़ा उस महिला अधिकारी को, क्योंकि उसने चंबल में जितनी रेत खनन माफिया थे सबके ऊपर कड़ी कार्रवाई की। जो हमारा मगरमच्छों का अभयारण्य है उसको लेके, पत्थर वालों को लेकर कड़ी कार्रवाई की। एक कभी मुख्यमंत्री के खुद के क्षेत्र में पुलिस को जान बचाना पड़ती है, उसके ऊपर रिवर्स फायरिंग हो जाती है। कभी थानेदार जो है नाले में कूदकर अपनी जान बचाता है। अब मैं ये सवाल करना चाहता हूँ माननीय शिवराज सिंह चौहान से कि मकान जो गिराए जाते हैं तो क्या बुलडोजर इन लोगों के घरों पर भी चलेंगे जो अभी जिनको अभी पुलिस ने पकड़ा है, या सिर्फ बुलडोजर जो है भारतीय जनता पार्टी का जो राजधर्म है वो राजधर्म को परिलक्षित करता है? गिराएं अब इन लोगों के भी मकान, जो लोग जिनको अभी 7-8 को पकड़ा है। तो ये असल बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो है प्रदेश को खोद के खोखला कर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश से अवैध कटाई करवा रहे हैं। माफियाओं का संरक्षण भारतीय जनता पार्टी के खुद ही जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं वही भारतीय जनता पार्टी के जो है वो इसमें माफियागिरी में लगे हैं। इसलिए जो सरकार है ये कोई कार्रवाई करती नहीं हो तो भला हो मीडिया ने इस बात को हाईलाइट कर दिया, इसलिए एसडीओपी ने इतने सारे मुकदमे भी दर्ज कर लिए, वरना ये दर्ज भी नहीं हो सकते थे। अब तो मुख्यमंत्री ये बता दें, देखा जाए कि जब हम देखते हैं कि माफियाओं पर वन अमला कार्रवाई करने पहुंचता है, ऐसे में आरोप ये लग रहे हैं कि पुलिस प्रशासन जो है वो टाइम पर नहीं पहुंचा। इस दौरान माफियाओं ने वन अमले के साथ मारपीट की। अगर पुलिस की तरफ से कार्रवाई तुरंत हो जाती तो इस तरह की घटना सामने नहीं आती। भाई अगर वन अमले को ये जानकारी थी कि उधर माफिया हैं और माफियाओं के चूंकि हौसले, तो पुलिस पार्टी साथ लेके, फोर्स साथ लेके जाना चाहिए थी। अब गांव का जो इलाका होता है, दूरस्थ वन क्षेत्र होता है, पुलिस के पास भी इतने संसाधन नहीं है ना कि वो इतनी जल्दी पहुंच सके। कच्चे रास्ते होते हैं उसके गाँव, जंगलों में कोई पक्के रास्ते तो होते नहीं है। लेकिन अब सरकार को इस बात का जरूर हम कांग्रेस जवाब मांगती कि क्या इन माफियाओं के घर गिराए जाएंगे या नहीं गिराए जाएंगे। नंबर 1, गृह मंत्री बता दें, जो पत्थरों पे तब्दील करते हैं उनको बड़ा शौक है गरीबों के मकान तोड़ने का, तो वो बता दें। तीसरी चीज, जो 10 फीट नीचे जमीन में माफियाओं को गाड़ रहे थे वो माफिया प्रदेश छोड़ दें, तो ये माफियाओं के हौसले अभी तक कैसे बुलंद हैं? कितने दिन हो गए मामा की घोषणा को लेकर? ये 2-3 जो सवाल हैं, इनके जवाब हम सुनना चाहती है कांग्रेस पार्टी, और जनता भी जानना चाहती कि साहब ये कैसे मुख्यमंत्री है, बोलते कुछ है होता कुछ है। आपने कहा है कि तमाम माफियाओं के हौसले बुलंद है, लेकिन एक खामी यहाँ पर यह भी नजर आ रही कि कहीं ना कहीं वन विभाग और पुलिस अमले के बीच जो है आपसी तालमेल नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से वन विभाग कार्रवाई करने पहुंचा, पुलिस को बाद में सूचना दी जाती है, तो कहीं ये कहा जा सकता है कि वन विभाग और पुलिस अमले के बीच किसी तरह का तालमेल ना होने के चलते इस तरह की घटना सामने आती है। हो सकता है कि कोई तालमेल ना हो, और तालमेल ना हो, पुलिस के पास उतना स्टाफ ना हो, या सही समय पे जो है वन विभाग ने सूचना नहीं दी हो, क्योंकि वन विभाग के पास अपना भी एक फोर्स होता है। तो और उस तरीके से, लेकिन जो प्रदेश की आज स्थिति हो गई है कि माफिया इतने बुलंद है कि वो अधिकारियों को, कर्मचारियों को, पुलिस के ऊपर हमला कर देते हैं, और वो 10 फीट ना नीचे जमीन पे गड़े हुए हैं। वो तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के कंधे पे बैठे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के लोग उनको संरक्षण दे रहे हैं। अब मकान जब गिर जाएंगे, जब हम पूछेंगे कि वाकई मामा जो है रामराज में है या खाली मामा की जो अगर उनकी संलिप्तता नहीं है, माफियाओं के साथ सांठगांठ नहीं है, तो मकान गिराना चाहिए। तो दूध का दूध, पानी का पानी सामने आ जाए। तो हम कह सकते हैं कि अब ये देखने वाली बात होगी कि सरकार कब इन माफियाओं पर नकेल कसने का काम करती है। फिरोज जी, धन्यवाद इसके ऊपर हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बार फिर सवाल खड़े होते हैं कि पुलिस की लापरवाही आखिर वन विभाग की दुश्मन क्यों बन रही है? कार्रवाई में पुलिस का सहयोग पूरी तरह से क्यों नहीं मिल पा रहा है? वहीं क्या जिले में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है?
सवाल ये भी है कि जो वन विभाग ने आरोप लगाया है उसमें कितनी सच्चाई है। सवाल ये भी है कि आखिर पुलिस इस कार्रवाई में हमेशा पीछे क्यों रहती है। तो इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।